ये फोन मिल गया। दोनों एम्पायर से निवेदन है, ऑन फील्ड एम्पायर सुनील और लक्ष्मण भाई से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच चालू कराएं। ये विजयपाल जी आपसे निवेदन है कि लेट मत लाया करो अपनी टीम में। बैट्समैन भवानी मनोज ठीक है अंकल जी आईपी पर बड्डी खेल रहे शंकर मारी एक वहां को मारी खेल रहा यार चला को जानो थोड़ा किसी डालो नहीं छिया जाम अबे ऐसा ही है आउट कौन क्रिकेट अब छोटी वाली से निवेदन है जल्द से जल्द फील्ड से बोल राकेश करी पेलो भाईचारा कायम रहे। राकेश ने कराया आपकी चीजें समझ में आएगी, पर टीम को जल्द से जल्द चालू कराए मैच ही है। निवेदन है आपसे। ये तो बटे करो ओम जाओ कौन के change scoring mistake drinks time out lunch other change score testing मदन तू ना बॉलर नेम राकेश है तो अपना हाथ ऊपर करे। धन्यवाद। सामना करेंगे स्ट्राइक बल्लेबाज भवानी है तो अपना हाथ ऊपर करे। स्ट्राइक बल्लेबाज धन्यवाद। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज मनोज है तो अपना हाथ ऊपर करे। मनीष सॉरी धन्यवाद। बहुत ही शानदार हाई वोल्टेज मुकाबला डीडी वाली वर्सेस बद्रा सर के बीच में सेकंड मुकाबला फर्स्ट राउंड का माकंडी क्रिकेट प्रतियोगिता डांडू सर ईडन गार्डन ग्राउंड में। कुछ ही समय में अब आपको मैच में दिखेगा रौनक डांडू सर के बीच में ये मुकाबला दूसरा मुकाबला बद्रा सर व डूडी वाली के बीच में ये दूसरा मुकाबला आज का दिन। माला सर एंड से राकेश भवानी के लिए पहली गेंद ओ बीट हुए। पहली गेंद राकेश की बहुत ही शानदार सीधे कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल के रूप में पहली गेंद आती हुई इस मैच के दूसरे मैच की। राकेश डूडीवाली के लिए बहुत ही अच्छे बॉलर है। देखते हैं बद्रा सर के बल्लेबाज पावर प्ले में क्या फायदा उठाते क्या नहीं। राकेश चलो भवानी के लिए उनकी ये गेंद और घुमाने का प्रयास, लेकिन फिर बीच में कोई रन नहीं। जैसे कि मैं परमाराम भी आपको बता दूं पिच में बहुत ही ज्यादा उछाल है। ऑस्ट्रेलिया के पिच की तरह ऑस्ट्रेलिया के पिच से माने जाते हैं ये रिटर्न गार्डन को। और ये बोल्ड पहला बॉल शानदार गेंद और सीधा क्लीन बोल्ड के रूप में पहला झटका बद्रा सर को भवानी के रूप में लगता हुआ। और राकेश ने अपने कोटे में पहली सफलता डूडी वाली के रूप में पहला विकेट गिराते हुए। बिना खाता खोले बद्रा सर का पहला विकेट गिरा भवानी के रूप में। बैट्समैन और शंकर बढ़िया देखना है कि रामचंद्र सही है कमेंट 2 मिनट करो कि आगे बल्लेबाज आए रामचंद्र। राकेश की गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज रामचंद्र। देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। अभी तक राकेश की शानदार गेंदबाजी डूडी वाली को पहली सफलता अपने कोटे में गिराते हुए। तू बाहर हो जा राकेश बाहर है। ठीक है चला रखा। अगली गेंद लेके चले राकेश हल्के के 0 रन पर 1 विकेट गिर चुका है। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान बल्लेबाज द्वारा डॉट बॉल के रूप में एक और बॉल है। माला श्रेण से राकेश एक बार फिर चले रामचंद्र के लिए उनकी ये गेंद और हल्के हाथों से खेलकर
रन के लिए निकल पड़े और आसानी से 1 रन पूरा किया। इसी के साथ बदरासर टीम का खाता खुला। मैं बता दूं कि राकेश अच्छे बॉलर है, डूडीवाली के लिए स्ट्राइक बॉलर माने जाते हैं और इसी 1 रन के साथ बदरासर का खाता खुलता हुआ अगली गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज स्ट्राइक बल्लेबाज मनीष से। बाएं हाथ के खपू बल्लेबाज मनीष, देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं। सामने है राकेश। चले ना राकेश चले मनीष के लिए और हल्के हाथों से खेलकर रन के लिए निकल पड़े और आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ बदरासर का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी धीमी शुरुआत, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अब अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए कौन है बॉलर, कौन है? अपने कोटे का पहला ओवर लेके आते हुए डांडू से वीरेंद्र है। सामने करेंगे बाएं हाथ के खपू बल्लेबाज मनीष से। देखते हैं इस बॉल पे बड़ा शॉट दिखाते हैं कि नहीं। और ये सीधा फील्डर के हाथों में दूसरे विकेट के रूप में पतन होता हुआ मनीष का। बदरासर को दूसरा झटका लगता हुआ। शानदार गेंदबाजी डूडीवाली की। ओके चलो सिलेक्ट टीम करो तो। अभी तक बहुत कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है डूडीवाली की। कौन है? वीरेंद्र की शानदार गेंदबाजी आते ही अपनी टीम को सफलता दिलाई। न्यू बैट्समैन हरी का टीम शिव सिंह। अब स्ट्राइक लेंगे शिव सिंह और सामने है वीरेंद्र जिन्होंने अपनी पहली गेंद पे सफलता दिलाई। बल्लेबाज ने बदरासर को 2 रनों पर 2 विकेट की जरूरत है अगर स्कोर बड़ा खड़ा करना है तो। रामचंद्र दोनों है। वीरेंद्र तैयार बॉलिंग के लिए। बाला ट्रेन से चले ये गेंद और शानदार शॉट। मारा बाउंड्री से बाद 6 रन। शानदार पहली गेंद पे हवाई फायर दिखाया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी जिस हिसाब से इन्होंने शॉट मारा, लगता है ये इस टीम का हार्ड हिटर है। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। डगआउट से ही सेट होकर आए हैं ये। जबरदस्त शॉट, बहुत ही शानदार ग्राउंड, बहुत तेज आउटफील्ड है। एक बार फील्डर से निकल के गेंद तो सीधी सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर जाएगी। वीरेंद्र चले शिव सिंह के लिए फिर घुमाने का तीसरा विकेट गिर चुका है। बॉलर ने ये बाजी जीत ली है बदरासर का। एक और हवाई फायर दिखाने के चक्कर में एक और विकेट के रूप में पतन होता हुआ और ये तीसरी सफलता डूडीवाली के लिए। मैं जैसे कि बता चुका हूं बदरासर को अगर बड़ा स्कोर करना है तो एक पार्टनरशिप जरूरी है। काफी लो में दिख रहे थे शिव सिंह बदरासर की ओर से एकमात्र बल्लेबाज, वो भी आउट होकर चल दिए। एक बाइक की चाबी गुम चुकी है राधे श्याम की, अगर किसी के पास मिली है तो अच्छा ठीक है। बल्लेबाज नेम पूछी। नए बल्लेबाज स्ट्राइक बल्लेबाज है लालचंद। अब वीरेंद्र अपने हल्के कदमों से चलेंगे। लालचंद के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज है। लालचंद के लिए फील्ड सेट करते हुए वीरेंद्र चलेंगे लालचंद के लिए और वाइड गेंद दिशा से भटके वीरेंद्र। एम्पायर बीरबल का अतिरिक्त रन वाइड का इशारा। अच्छे एम्पायर दोनों इस फील्ड में, भाई बीरबल और सुनील जाने माने एम्पायर है। इस बार फुल टॉस बॉल को उठा के मारा है, पीछे फील्डर है। फील्डर जब तक क्षेत्र रक्षण करते 1 रन से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। साथ ही स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। मैं बता चुका हूं बदरासर को अगर बड़ा स्कोर करना है पार्टनरशिप चाहिए। वीरेंद्र चले रामचंद्र के लिए और हल्के हाथों से खेल किया और उनके लिए निकल पड़े हैं और आसानी के साथ
रन पूरा भी कर लिया और थोड़ा सा आउट थ्रो, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग अभी तक डूडी वाली की, कसी हुई गेंदबाजी और उतनी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए बद्रा सर के बल्लेबाज। उनको पता है 3 विकेट बहुत जल चुके हैं और इनको अब पार्टनरशिप की जरूरत है, तो इसीलिए हल्के हल्के हाथों से आगे स्कोर को बढ़ाते हुए। और किस्मती 2 और किस्मती पर स्कोर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आ गया कोई गुण 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति पर 11 रन। सर इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में क्या फायदा उठा पाती है कि नहीं। और राकेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए डांडूसर हैंड से। नहीं कैंसिल करते राउंड लोकेशन मांगे राकेश की बॉल और दूसरा से भटकी गेंद वाइड। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राकेश चले लालचंद के लिए और डॉट बॉल। राकेश की गेंद और एक कोई दिन भाई लगा देगा भाई दिख रहा है। कुछ लोग निकलेंगे कहीं रुक के कहीं ऊपर आ गए। ठीक है भाई देख रहे हैं तो ठीक है। राकेश की गेंद लालचंद के लिए और फिर बीट हुए डॉट बॉल। खड़ा है तुम राकेश अगली गेंद लाएंगे स्ट्राइक बल्लेबाज लालचंद के लिए। राकेश की गेंद लालचंद के लिए और हल्के हाथों से खेल दिया और उनके लिए निकल पड़े हैं हल्के हाथों से सम्मान करके। जब तक फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों दिखी अभी तक। माला सरेंड से राकेश की गेंद और मिस फील्डिंग गेंद आ रही है सीमा रेखा बाउंड दिख रहा है। फील्डर पीछे दूसरा रन पूरा कर लिया और तीन ओवर की समाप्ति पर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डूडियाली की ओर से चौथा ओवर लेकर आए हैं जेठाराम। अब पावर प्ले की समाप्ति के बाद फील्ड फैल चुकी है। जेठाराम जो कि डूडियाली के लिए रफ्तार गेंदबाज जाने जाते हैं और शानदार गेंद पर एम्पायर लक्ष्मण द्वारा वाइड का इशारा। थोड़ी सी दिशा इन गेंद और अतिरिक्त बद्रा सर के खाते में जाता हुआ। अगली गेंद डूडीवाली के लिए जेठाराम जी ले जाते हुए सामना करेंगे लालचंद और हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुरा लिया। अच्छी गेंद उतना ही अच्छा बल्लेबाज द्वारा सम्मान है। 1 रन फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया। जेठाराम जो कि डूडीवाली के लिए बहुत ही रफ्तार गेंदबाज जाने जाते हैं, घातक तेज गेंदबाज है, अच्छी बाउंसर का ये प्रयोग करते हैं। और जैसे कि मैं बता चुका हूं ये पिच ऑस्ट्रेलिया की तरह है, उछाल बहुत इस पिच में। शानदार गेंद है पर इस बार लेग एम्पायर का इशारा वाइड है। अच्छा शॉट मारे इस बार, हवाई फायर है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है पर पीछे फील्डर है। जब तक फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया
दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये साझेदारी बद्रा सर की बनती है। जेठाराम की ये गेंद और फिर घुमाने का प्रयास, लेकिन इस बार बीट हुए। जेठाराम एक बार फिर चले, उनकी ये गेंद और हल्के हाथों से खेल दिया, कोई रन नहीं। इस बार हल्के हाथों से खेला, कोई फायदा नहीं, सीधे फील्डर के हाथों में 1 बाउंस है। अगली गेंद लेके चले जेठराम, सामना करेंगे स्ट्राइक बल्लेबाज। अच्छी गेंद इस बार, कीपर की थोड़ी मिस कीपिंग है और एक लेग बाई के रूप में बैट है, सॉरी, एक और रन जाता हुआ बद्रा सर के खाते में। आउट हो केस। स्ट्राइक पर लालचंद, जेठाराम की ये गेंद लालचंद के लिए और हल्के हाथों से फिर खेल दिया। इस बार कोई रन नहीं। और की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और क्या नाम? वीरू तेत्रवाल। बॉलर नेम वीरेंद्र। वीरेंद्र अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए डांडू सर एंड से सामना करेंगे स्ट्राइक बल्लेबाज रामचंद्र। अच्छा शॉट मारे इस बार, ग्राउंड एक शॉट है, पीछे फील्डर है और ये गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन चमचमाता हुआ टाटा स्काई, 4 रन बहुत ही शानदार है। हल्के हाथों से क्लिक करा और आउटफील्ड जैसे कि ईडन गार्डन की जैसी सेम है, बहुत तेज आउटफील्ड है। एक बार गेंद निकल गई तो फिर रोकना मुश्किल है। माला श्रेण से वीरेंद्र चले रामचंद्र के लिए, उनकी ये गेंद और फिर घुमा दिया गेंद और ऐसी मारेगा बाउंड्री की तरफ। 4 रन। इस बार अच्छी फील्डिंग है फील्डर द्वारा, जब तक क्षेत्र रक्षण किया दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए हैं। बहुत ही शानदार फील्डिंग देखने को मिली किरदारी की। और इस बार शानदार शॉट खेला है, इस बार उठा के मारा है पर पीछे फील्डर 1 बाउंस से सीधे हाथों में। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। मिड ऑन के फील्डर पूनम बहुत तेज है, जैसे कि बता दो डूडी वाली के शानदार फील्डर जाने जाते हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये एक शानदार साझेदारी बद्रा सर के लिए। हल्का हाथों से खेल दिया लालचंद ने और दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने बताई थी बद्रा सर के लिए एक पार्टनरशिप जरूरी थी। दोनों ही लालचंद और रामचंद्र के बीच में अच्छी पार्टनरशिप है। एक बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान बल्लेबाज द्वारा और ये रनआउट का चांस था पर इस बार बचे हैं बाल है। गेंद तो वीरेंद्र की रामचंद्र के लिए उठा के मारा है, सीधा स्ट्रेट ड्राइव शॉट है, पीछे फील्डर है मिड ऑन के। जब तक फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया। और की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन। 5 ओवर की 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 32 रन 3 विकेट, सॉरी 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पे 32 रन 32। अब वापस से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए मालस रैंड से जेठाराम जी देखते हैं, सामना करेंगे रामचंद्र। और ये क्लीन बॉल है, जैसे कि मैंने बताया था, रफ्तार गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी इनकी, तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। चौथा विकेट गिर चुका है। के रूप में चौथा झटका लगता है बद्रा सर को रामचंद्र के रूप में। अच्छी साझेदारी हो रही थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, पर
थोड़ी सी लापरवाही से विकेट जाता हुआ जेठाराम ने अपनी टीम को ये सफलता दिलाई, एक अच्छी साझेदारी को तोड़ा। आउट लालचंद हुए। लालचंद आउट। लालचंद क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। अब नए बल्लेबाज आए हैं। बैट्समैन नेम बजरंग तो हाथ ऊपर करे, धन्यवाद। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक बल्लेबाज आए बजरंग, सामना करेंगे जेठराम का। जेठाराम चले बजरंग के लिए, उनकी और घुमाने का प्रयास बीट है, कोई रन नहीं। शानदार गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल के रूप में एक और गेंद आती हुई। अगली गेंद सामना करेंगे स्ट्राइक बल्लेबाज और ये क्लीन कॉटन बोल्ड होते हुए बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेलने की कोशिश करी, पर सीधे गेंदबाज के हाथों में एक और विकेट के रूप में पतन होता हुआ बद्रासर के प्लेयर जाते हुए। ये गेंद फंस कर आई थी और बल्लेबाज बीट हो गए। ये स्लोअर वन समझ नहीं पाए बैट्समैन है, बहुत ही चालाक गेंदबाज है जेठाराम, मैं जैसे कि बता चुका हूं। बैट्समैन नेम पवन। भाई बता। पवन पर जिम्मेवारी बद्रासर की। जेठाराम की गेंद पवन के लिए और हल्का से खेला, कोई रन नहीं। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि वापस से 2 विकेट गिर गए जल्दी, उससे वापस बद्रासर की टीम डगमगाती हुई। एक अच्छी साझेदारी की जरूर और फिर घुमाने का प्रयास, बीट हुए, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी जेठाराम द्वारा, अभी तक कोई महंगा ओवर साबित नहीं हुआ है अभी तक। इस ओवर में अभी तक कोई रन नहीं और फिर घुमाने का प्रयास भी। शानदार गेंद सीधे कीपर के दस्ताने में और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जार पहुंचा है। मोडन और 2 विकेट ओवर, शानदार ओवर ये जेठाराम का। 32 6 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 32 रन 5 विकेट के नुकसान पे बद्रासर 11 का। बॉलर नेम विजयपाल। अब अपने कोटे का पहला ओवर लेके आते हुए विजयपाल सामना करेंगे रामचंद्र। बद्रासर के लिए रामचंद्र शानदार बल्लेबाजी करते हुए किए गए रामचंद्र के लिए और फिर घुमा के मारते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ और गेंद मिस फील्डिंग और सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर गेंद 6 रन के लिए। शानदार शॉट रामचंद्र का और रेडी के साथ स्कोर जा पहुंचा 36 रन। थोड़ी सी मिस फील्ड का पूरा फायदा उठाते हुए और टाटा स्काई 4 रन। मैं जैसे कि बता चुका हूं, थोड़ी सी चूक होती है, ईडन गार्डन का ग्राउंड है, आउटफील्ड बहुत तेज है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन। अच्छी बैट्समैन रामचंद्र द्वारा देखते हुए रामचंद्र अपने विजय रन के स्कोर पर दिशा से भटकी हुई गेंद एम्पायर के द्वारा। एम्पायर का इशारा वाइड है। अरे ठीक है, मैं समझ गया कोई बात नहीं। एम्पायर का इशारा वाइड है। अच्छी अपील देखने को मिली विजयपाल द्वारा, पर कोई फायदा नहीं। मैंने जैसे कि बताया ऑस्ट्रेलिया के एम्पायर है, दोनों अनुभवी एम्पायर है, इन पे दबाव नहीं बना पाएंगे आप। ये जो डिसीजन है वही रखेंगे, ओरिजिनल है। विजयपाल चले रामचंद्र के लिए, उनकी ये गेंद और फिर मार दिया शॉट। गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ, गेंद को फ्री किया, तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया आसानी के साथ। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 38 रन। विजयपाल की ये गेंद बजरंग के लिए और बाल बचे और शानदार थ्रो, रन आउट। सीधा विजयपाल ने डायरेक्ट थ्रो मारा और एक और रन आउट के रूप में पतन होता हुआ विकेट बद्रासर का। जैसे कि मैं बता चुका हूं, थोड़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी। रामचंद्र एक छोर पकड़ के विकेट गिर चुका है। सामने कोई बल्लेबाज ने लालचंद के अलावा साथ नहीं दिया रामचंद्र का।
और शानदार फील्डिंग देखने को मिली बॉलर द्वारा, विजय पाल के द्वारा। डायरेक्ट हिट रन आउट के रूप में एक और विकेट जाता हुआ बद्रा सर का। इसी विकेट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 6 विकेट के नुकसान पे। बैट्समैन ने बल्लेबाज नेम बताइए भैया। महेश माहिराम है, नेम सिंह है विजय पाल चले माला सराय से महेश के लिए उनकी अगेन और शानदार शॉट बॉल थी और गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर एक रन वन बाउंस सीधे फील्डर के हाथों में। जब तक फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। शानदार फील्डिंग पीछे फील्डर की बाउंड्री लाइन पे। अब नए स्ट्राइक बल्लेबाज में सामना करेंगे विजय पाल की गेंद का। हल्के हाथों से खेला है, नो फुल चाहिए। गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर एक रन पूरा आसानी के साथ कर लिया। ओवर की समाप्ति 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 40 रन 6 विकेट के नुकसान पे भद्रासर 11 का। अब इस पारी के 3 ओवर शेष, अपने कोटे का तीसरा ओवर लाते हुए जेठाराम सामना करेंगे महेश, स्ट्राइक बल्लेबाज। देखते हैं महेश क्या करते हैं इस गेंद पे। सुनील 8वां ओवर है, सुनील ओ सुनील जेठाराम चले महेश के लिए, उनकी ये गेंद और अच्छी गेंद रफ्तार से आती हुई, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। हवाई फायर के चक्कर में बल्लेबाज इस बॉल को समझ ही नहीं पाए। जेठाराम की ये गेंद महेश के लिए और फिर बीट हुए। शानदार उछाल देखने को मिलती हुई इस पिच पे। मैं बता चुका हूं ये ईडन गार्डन इसीलिए जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया की जैसे पिचेस है इधर। और इधर पल्लू स्कोप नहीं चलेगा, पुल चलेगा, पुल रोहित शर्मा वाला। क्या शानदार बॉल, स्वीट डॉट बॉल। अब भद्रासर के लिए रामचंद्र का स्ट्राइक पर आना जरूरी एक अच्छे स्कोर के लिए। जेठाराम की गेंद महेश के लिए और गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ और मिस फील्डिंग। गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। जब तक फील्डर गेंद के नीचे आए, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन अपने कंप्लीट कर लिए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिली। अगली गेंद सामने महेश है और ये क्लीन बोल्ड, जैसे कि मैंने बताया था कि ये तेज 7वां विकेट गिर चुका है। क्लीन बोल्ड ही देखने को मिलेगा। एक और विकेट 7वें विकेट के रूप में पतन होता हुआ महेश के रूप में भद्रासर 11 का। जेठाराम ने डूडीवाली के लिए तीसरी सफलता हासिल की। तीन ओवर बाकी। बैट्समैन राम कुमार, जेठाराम चले राम कुमार के लिए, उनकी ये गेंद और फिर बैट हो, कोई रन नहीं। और की समाप्ति 8 आउट की समाप्ति और 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 43 रन 42 रन है। और कौन करे पीछे बार बॉलर नेम विजय पाल। काफी टाइम बाद स्ट्राइक पर आए हैं रामचंद्र। विजय पाल की गेंद रामचंद्र के लिए और हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। विजय पाल की गेंद रामचंद्र के लिए और खेल दिया, शानदार शॉट है और गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। विजय पाल की गेंद
राम कुमार के लिए वाइड बॉल, दिशा से भटकी गेंदबाजी। विजयपाल की ये गेंद राम कुमार के लिए और शानदार शॉट खेल दिया, गेंद हवा में, लेकिन कोई फील्डर नीचे नहीं, गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा। ये थोड़ी रन लूज फील्डिंग देखने को मिली, उसका भरपूर फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया, 2 रन पूरे कंप्लीट कर लिए। विजयपाल की गेंद राम कुमार के लिए फुलटॉस बॉल थी, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर उसके पीछे, गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। शानदार रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में और एक विजयपाल की गेंद राम कुमार के लिए और फिर लोग फुलटॉस बॉल थी, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाया। 1 रन हल्के हाथों से खेलकर पूरा किया। इस बार रन आउट का चांस था पर विजयपाल थ्रो नहीं मार पाए और उतने ही दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में 1 रन चुरा लिया। शानदार रनिंग दोनों बल्लेबाजों को देखने मिली। विजयपाल की अगली गेंद रामचंद्र के लिए, छुपा के मारने का प्रयास, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की तरफ है, पीछे शानदार फील्डिंग पर थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई और उसका भरपूर फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 2 रन कंप्लीट कर लिए जब तक फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति को स्कोर जा पहुंचा है। 9 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 9 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। और ये पारी का पहली पारी का अंतिम ओवर है। अब गेंदबाज राजेश लास्ट और अंतिम ओवर अपने क्या नाम है? राकेश है, राजेश है। लेके आते हुए राजेश जोड़ी सामना करेंगे कुमार। राजेश चले राम कुमार के लिए और फिर फुलटॉस बॉल, गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरे किए। अब रामचंद्र को 85 स्टॉप लगाने होंगे। लास्ट ओवर है पारी का, अंतिम ओवर है। रामचंद्र काफी समय से सेट बल्लेबाज है, देखते हैं हवाई फायर दिखाते कि नहीं, इस ओवर में अपने स्कोर, टीम का स्कोर बढ़ाते कि नहीं। राजेश चले रामचंद्र के लिए, उनकी ये गेंद और शानदार शॉट खेल दिए, गेंद जा रही है हमारे खाजान की तरफ और 8वां विकेट। कैच पकड़ लिया और इसके साथ रामचंद्र के रूप में बदरा सर्कल विकेट का पतन हुआ। इस बार हवाई फायर की कोशिश थी रामचंद्र की, सीधी बाउंड्री लाइन के पास फील्डर के हाथों में और कैच आउट, विकेट में जाता हुआ 8वां विकेट रामचंद्र के रूप में। एक अच्छी पारी खेली रामचंद्र ने अपनी टीम के लिए और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया अपनी टीम को। बैट्समैन ने सही राम ने स्ट्राइक बल्लेबाज सामना करेंगे राजेश डूडी का, और उठा के मारने का प्रयास पर सीधे फील्डर के पास है। जब तक फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया, 1 ही रन से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। शानदार फील्डिंग फील्डर द्वारा। इस पारी की अंतिम 3 गेंदें, देखते हैं इस 3 गेंदों में तारामंडल में हवाई फायर दिखता है कि नहीं। राम कुमार ये भी अभी काफी देर से स्पिच पे सेट बल्लेबाज है रामचंद्र के बाद। अगली गेंद राजेश की, सामना करेंगे राम कुमार। सॉरी, राजेश की गेंद राम कुमार के लिए, उठा के मारे हवा में सीधा 1 बाउंस फील्डर के पास। जब तक फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। इस बार हवाई फायर की कोशिश थी पर बैट पे सही तरीके से नहीं आई। मद्रासर की टीम प्रयास पूरे कर रही है एक अच्छा स्कोर तरफ जाने के लिए। राजेश की गेंद राम कुमार के लिए और गेंद को खेल दिया है हल्के हाथों से, तब तक फील्ड किया, तब तक दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। इसी के साथ स्कोर जहां पहुंचा 56 रन। राजेश की गेंद घुमाने का प्रयास था लेकिन डीप
लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन पूरा किया। 57 रन 58 रनों का टारगेट मिला है डोडीवाली को। 58 रन बनाए हैं बद्रा सर की टीम ने 10 ओवरों में। एक सम्मानजनक स्कोर है इस ग्राउंड पर। ये बॉलिंग पिच है। मोबाइल दे एक और स्कोरिंग अपने कोटे का पहला ओवर लाते हुए वीरेंद्र रामचंद्र उनकी ये गेंद और हल्के हाथों से सम्मान दिया पूरा गेंद को। अच्छी गेंद रामचंद्र की पहली, उतना अच्छा बल्लेबाज द्वारा सम्मान देखने को मिला।
न्यू दिल्ली की ओर से वीरेंद्र और जेठाराम आए ओपनिंग करने के लिए। रामचंद्र की ये गेंद वीरेंद्र के लिए और फिर भी गेंद को घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन लेग बाई के रूप में दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ न्यू दिल्ली टीम का खाता खुला। उठा के मारने का प्रयास था पर लेग बाई के रूप में एम्पायर का इशारा, 1 रन है। इसी के साथ डूडीवाली का खाता खुलता हुआ लेग बाई के साथ है। अब स्ट्राइक पे जेठाराम सामना करेंगे रामचंद्र का। उठा के मारे इस बार बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, पीछे फील्डर है, 1 बाउंस। जब तक फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके दोनों बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली पर जब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। रामचंद्र चले जेठाराम के लिए, उनकी गेंद और फिर घुमाकर मारने का प्रयास। फिर भी एक अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए रामचंद्र शानदार बल्लेबाजी की थी बद्रा सर के लिए। और रामचंद्र माला सरेन से जेठाराम के लिए धीमी गति कदमों से चलते हुए उनकी ये गेंद जेठाराम के लिए। अच्छी गेंद इस बार, स्लो रन समझ नहीं पाए बल्लेबाज। मरे हुए गेंद अपेक्षा जिस तरह से बल्लेबाज ने अनुमान किया था उससे काफी नीचे रही गेंद ये। और एक और स्लो रन पर इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, बॉल गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है। पर इस बार अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और 1 ओवर की समाप्ति पर 4 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 4 रन, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। बॉलर ने अरे ये छोटे बच्चे जो भी साइड में हो जाए टेंट से, आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, साइड में बैठ जाए, मैच का आनंद ले आराम से बैठ के। कौन नहीं आए तो बॉलर नेम भवानी से कुछ खास नहीं कर पाए थे भवानी, लेकिन अब बॉल से 2-2 हाथ करने को लिए तैयार भवानी। सामने जेठाराम, उनकी ये गेंद भवानी अपने कोटे का पहले ओवर पहली गेंद डालेंगे जेठाराम को। उठा के मारने का प्रयास पर अच्छी गेंद भवानी की लाइन लेंथ है और डॉट बॉल। एक बार फिर भवानी चले जेठाराम के लिए, बार बार घुमाने का प्रयास कर रहे हैं जेठाराम, लेकिन लगातार बेट होते हुए स्लो रन को समझ नहीं पाए जेठाराम है और दोनों बॉल में हिट करने का प्रयास था पर डॉट बॉल। इस बार उठा के मार दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पास, 1 बाउंस 4 रन टाटा इसका है। शानदार शॉट है, खराब बॉल का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने और 4 रन है। भवानी की शानदार गेंदे, एक बार फिर चले भवानी जेठाराम के लिए, फिर घुमाने का प्रयास, बेट है, कोई रन नहीं। एक बॉल को छोड़ दिया तो भवानी की शानदार गेंदे रही अभी तक। भवानी की गेंद जेठाराम के लिए उठाकर खेल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री तरफ। फील्डर मौजूद गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 9 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर मात्र 9 रन पर। वैसे टोटल ज्यादा बड़ा है नहीं, जिसके चलते शुरुआत ठीक ठाक मिल चुकी है। बॉलिंग के लिए रामचंद्र,
रामचंद्र चले जेठाराम के लिए उनकी ये गेंद और गेंद है खड़ी है फील्डर उसके नीचे लेकिन पहुंच नहीं पाए गेंद को मिस फील्डिंग थोड़ी सी तब तक दो रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। एक शानदार शुरुआत बीजेली के लिए। एक बार फिर उठाकर खेलने का प्रयास, एक और गेंद डॉट। तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर 11 रन, क्योंकि ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है। अगर कुछ देर सिंगल डबल के साथ मुकाबला चलाएंगे तो फिर कोई दिक्कत आएगी डूडीवाली के लिए। वही भद्रा सर को विकेट चाहिए और वो भी जल्दी चाहिए। वो भी जानते हैं अगर छोटे टोटल में वापसी करनी है तो। इस मैच में फिर जेठाराम घुमाने का प्रयास किया था, डॉट गेंद। डॉट बॉलें भी आपको लगातार फेंकनी पड़ेगी और विकेट के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर 3, 4, 5 ओवर तक विकेट नहीं मिलेगी तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो जाएगी, फिर आपके लिए चिंता बढ़ जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं चलेंगे। गेंदबाज एक मरतबा फिर इस मार्चबा धीरे से पुशवर किया लोगों के क्षेत्र में 1 बाउंस 2 बाउंस जब तक फील्ड करेंगे दूसरे के लिए पलटेंगे। अच्छा थ्रो चाहिए, नहीं मिलेगा मतलब पहुंच जाएंगे सुरक्षित अपनी क्रीज में। और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 13 रन बगैर किसी नुकसान के। विकेट चाहिए वरना वापसी आपकी हो नहीं सकती। विकेट नहीं मिलेगा तो फिर आपके लिए चिंता है। इस मरतबा धीरे से पुशवर किया, सिंगल के लिए जाएंगे और आराम से पूरा कर लेंगे, क्योंकि वो भी जेठा डूडी भी जानते हैं कि रन रेट का ज्यादा मसला है नहीं। अगर सिंगल डबल भी मुकाबला चलाएंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और वो चीज सोच सही भी तो है। वीरेंद्र करेंगे सामना गेंदबाज का, चलेंगे वो भागना शुरू किया। इस मरतबा खतरा हो सकता है, डायरेक्ट चाहिए नहीं मिलेगी। अगर डायरेक्ट होती तो फिर शायद चिंता बढ़ती जेठा के लिए। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। टी-4 सर्कल है ना वो अब समाप्त हो चुका है। अब 5 फील्डर आप टी-4 सर्कल से बाहर रख सकते हो, पर विकेट चाहिए। अगर कुछ देर विकेट नहीं मिलेगी तो फिर आपके लिए जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर जो मंजिल है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर रास्ता भी कठिन होगा। जैसे डबल से मुकाबला चलाएंगे, जैसे जैसे डूडी वाली इस मुकाबले में मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मात्र 59 रनों का तो टारगेट है। बॉलर नेम शुक्रान। तो लाइन है आगे आपा के ना पा शुक्रान बद्रा सर के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं। एक और ले ले यार, तुम दाव नहीं खुद एक ना 5 हो गया दोबारा 5। शुक्रान चले जेठाराम के लिए मुख्य गेंद, काफी धीमी गेंदबाजी और एक रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। वीरेंद्र का भी खाता खुलना भी बाकी है। शुक्रान की गेंद और इस बार खेल गए शानदार शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी के साथ वीरेंद्र ने भी अपना खाता खोला। पहली मरतबा सामना करेंगे जेठा शुक्रान का, चलेंगे वो जेठा डूडी के लिए भागना शुरू किया। फुलटॉस गेंद फाइन लेग पर खेला, हुआ फील्डर है जिसके चलते मात्र 1 ही रन मिलेगा। गेंदबाजी तो ठीक ठाक हुई है, पर जो टोटल है ना बद्रा सर के लिए वो बहुत कम है, क्योंकि अगर 80-85 रन होते तो फिर मुकाबला देखने लायक होता, पर आपने टोटल कम बनाए है, जिसके चलते ज्यादा दिक्कत होगी नहीं डूडी वाली को। अगर वो पीछे में विकेट ना दे, लगातार विकेट ना दे तो एक बार फिर सिंगल मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने का प्रयास भी किया गया है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मात्र 59 ही रन बनाने हैं। तो फिर जिस हिसाब से चल रहे हैं, अगर उसी हिसाब से चलते रहेंगे तो मुकाबला आराम से जीत जाएंगे। चलेंगे गेंदबाज शुक्रान एक मरतबा फिर और
गेंदबाज के हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता है कि बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, पर विकेट कीपर ने साथ दिया नहीं है, जिसके चलते डॉट बॉल तो आई है। पर आपको डॉट बॉलें भी करनी पड़ेगी, विकेट भी चाहिए, फील्ड भी अच्छा चाहिए, तब जाकर इस छोटे टोटल में वापसी हो सकती है, वरना आपके लिए सारे दरवाजे बंद है। इस मरतबा बॉल शूट करने का प्रयास, सिंगल के लिए जाएंगे और पूरा कर लेंगे। दूसरे की कोई गुंजाइश है नहीं क्योंकि बेकअप पर आ चुके थे। ओवर की समाप्ति होती। 4 ओवर की समाप्ति पर 19 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 19 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचती है वीडियो वाली। एक बार फिर भवानी लेकर आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर। मालासरें से भवानी चले जेठाराम के लिए किए गेंद और एक अच्छी गेंद बीट है बल्लेबाज। भवानी की अगली गेंद जेठाराम के लिए तो खेल दिया गेंद जारी सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ। गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के साथ स्कोर बैक होगा 20 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पारी का 5 ओवर प्रगति पर। विकेट की बरकरार यहाँ गबरासर को जीतने के लिए। और फिर बार एक अच्छी गेंद, बल्लेबाज भी देख और कीपर भी देख रहे, कोई रन नहीं। विनोद ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन गेंद हाथ में और 2-3 प्रयास के फिर भी गेंद हाथ में नहीं आई। खराब फील्डिंग बदरासर की। अगर ऐसे कैच छोड़ेंगे तो मैच जीतना मुश्किल। एक बार फिर करेंगे सामना जेठा। कर दिया। पहली सफलता मिलती हुई बदरासर टीम को। जेठा डूडी जाएंगे डगआउट की ओर। पिछली गेंद पर कैच गेंद जरूर हुआ था। इस मरतबा गेंदबाज भवानी ने बोल्ड कर दिया जेठा को। जाएंगे वो डगआउट की ओर। प्रयास कर रहे थे, पर शायद उनके बल्ले से आज कोई भी बाउंड्री देखने को मिली नहीं है, तो अपने आप से जरूर निराश रहेंगे थोड़ा सा आगे। और नए बल्लेबाज राजेश आते हुए बीच ग्राउंड पर उनका आगमन हुआ है। किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ से, क्योंकि टोटल बड़ा है नहीं, ज्यादा रन आपको चाहिए नहीं। अगर आप बीचे में विकेट नहीं दोगे, लगातार विकेट नहीं दोगे, तो फिर आपके लिए ज्यादा दिक्कतें होगी नहीं, ज्यादा चिंता होगी नहीं। पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगल डबल मुकाबला चलाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप 2 गेंदे खेलते रहो तो फिर चिंता बढ़ सकती है। आखिरी के ओवरों में जाकर चलेंगे गेंदबाज भवानी। इस मरतबा छोटा गेंद सम्मान दिया। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। विकेट लो, विकेट ना रोकन में तो ज्यादा हो जाए। हम दूर हैं और कौन करे सुखरामी के। सुखराम आए नए गेंदबाज। 30 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता। और सामना करेंगे वीरेंद्र। सुखराम चलेंगे, भागना शुरू किया उनका ये बॉल। लीजिए, सिंगल फिर मिल जाएगा। अब 29 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता।
अगर ये ओवर शुक्राम अच्छा करके जाते हैं और अगर कोई बाउंड्री नहीं खाते हैं, 2-3 रन से ज्यादा रन नहीं देंगे, तो फिर मुकाबला देखने लायक होगा, क्योंकि फिर दूधी वाली के लिए भी दिक्कतें बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलेंगे गेंदबाज शुक्राम, एक मरतबा फिर भागना शुरू किया, इस मरतबा लपेटा इसको और लीजिए, इस मरतबा आ जाएगी 4 के लिए। अच्छी फील्ड चाहिए थी पर वो थोड़ा आगे निकल गए, जिसके चलते गेंद ने ज्यादा बाउंस लिया और 4 में तब्दील भी हुई। और इन 4 रनों के साथ 28 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए ये चौका रुकना चाहिए था, क्योंकि मुश्किल बिल्कुल नहीं था। पर आप अगर इतने छोटे टोटल में इस तरह की फील्ड करोगे तो फिर कार्य आपके लिए आसान होगा नहीं। चलेंगे गेंदबाज एक मरतबा फिर, इस मरतबा आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे ही देखा कि अपने पाले में उसको दर्शकों में डिपॉजिट करने का प्रयास किया गया था, पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एकमात्र फील्डर जिसके गोदी में तबाह थे, फील्डर को क्या नाम है? दूसरे विकेट का पतन होता हुआ फील्डर नेम और नए बल्लेबाज बीच ग्राउंड पर आते हुए राकेश। फील्डर नेम ये भी अच्छे खिलाड़ी है, काबिलियत है, उच्च शैली के खिलाड़ी है। पर यहाँ से आपको मुकाबला जिताना है तो फिर साझेदारी चाहिए। आप भी जानते हैं इस चीज को। अगर मैं पिछली गेंद पर बाउंड्री नहीं देते मिस फील्ड के चलते तो फिर यहाँ डीडी वाली के लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होती, थोड़े से संकट के बादल जरूर मंडराते, पर जो बीत गया अब उसे भूलना पड़ेगा, अब अच्छा करना पड़ेगा। शुक्राम को जिस कार्य के लिए लाया गया था वो कार्य ऑलमोस्ट उन्होंने किया है। एक मरतबा आप बिल्कुल सीधे बल्ले से गए, अकेला रन तेजी के साथ पूरा करेंगे और एक ही मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन, धीरे धीरे लक्ष्य की ओर जाती हुई, पर वो मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, वीरेंद्र ओपन करने के लिए आए थे पर अभी तक वो ज्यादा बड़े स्टेप देखने का प्रयास, खेलने का प्रयास भी नहीं किया गया। और इस मैच में फिर वो सीधा मिड ऑन के क्षेत्र में खेलेंगे डॉट बॉल के साथ। सिंगल डबल तो आपको निकालते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आखिरी ओवर तक मुकाबला जाएगा तो फिर आपको भी पता है कि आपके लिए दिक्कतें जरूर होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आखिरी ओवर तक मुकाबला जाता है वैसे वैसे आपके लिए दिक्कतें जरूर आती है। इस मैच फिर लपेटा गया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और एक और खिलाड़ी वापस जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तीसरा विकेट मिलता हुआ 27 रन के नीचे स्कोर पर 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट जा चुके और नए बल्लेबाज गिरदारी आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अब जरूर दिक्कतें होने वाली है, अगर वो बाउंड्री ना देते तो फिर दिक्कतें हो गई थी लगभग, पर अभी भी रन बहुत चाहिए डीडी वाली को। तो वो लगातार जो 3 विकेट गिरे ना उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत में जरूर आई है, थोड़े सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा डीडी वाली टीम को। दो है ओवर की समाप्ति पर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर डूडी वाली। और कौन करे गेंदबाज ने बहुत मस्त है, मजा आया वो तो को दे दियो। जल्दी टाइम मत लगा भाई। गेंदबाज हाँ पहला रही है कर दियो बे लड़ा है। हाँ ये लड़ा गेंदबाजी के लिए साइड भवानी आए हैं अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए। 24 गेंदे 31 रन। अब थोड़ा सा राकेश को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो रन रेट है वो भी तकरीबन 8 के करीब है। अगर इतनी बड़ी बाउंड्री हो तो फिर 8 रन पर ओवर कम नहीं होते हैं, वो आपको भी पता है। अगर इस ओवर को थोड़ा बड़ा नहीं करोगे तो फिर
आपके लिए वो चिंताएं बढ़ेगी। चलेंगे भवानी राकेश के लिए, इस मरतबा उठा के खेलने का प्रयास फैले के क्षेत्र में गया है और दूसरे के लिए पलटेंगे और आराम से पूरा कर लेंगे। फिर तो बिल्कुल भी अच्छी आज देखने को मिली नहीं है बदरा सर द्वारा, क्योंकि जहां एक रन था वहां आपने एक एक्स्ट्रा रन लुटाया है। वापिस आ जाएंगे साइड पर राकेश, 23 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता। इस मरतबा फिर खेला है, बिल्कुल के ऊपर से खेला है और इस मरतबा अच्छी फील्डिंग, 2 रन फिर मिल जाएंगे। पहली 2 गेंदे 4 रन आप खर्च कर चुके हो, तो आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल डबल भी आप दे नहीं सकते। 22 बॉलों में 27 रनों की और जरूरत। मुकाबला लेकर जाना है तो फिर आखिरी ओवर के लिए कम से कम 7-8 रन आपको रखने पड़ेंगे। चलेंगे गेंदबाज एक मरतबा फिर, ये अच्छा गेंद था, ये अच्छा गेंद था, डॉट बॉल मिल जाएगा। जितनी डॉट बॉलें फेंक सकते हो फेंकिए, क्योंकि आप डॉट बॉलें फेंकोगे तभी विकेट मिलने के चांसेस आपके लिए बढ़ेंगे, वरना बहुत मुश्किल है। इस मरतबा प्रयास अच्छा किया था, मैंने तो जी दी थी, मतलब जी दी थी, पर फिर भी रन दे नहीं रोक पाएंगे। पहले तेज का प्रयास किया गया था, सोच अच्छी थी, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो फिर डोडीवाली थोड़ा और संकट में आता, पर वो सिर्फ प्रयास किया गया था, हाथ कुछ नहीं लगा उनके। चलेंगे भवानी एक मरतबा फिर, सिंगल फिर मिल जाएगा। लेट भाई बल्ला नहीं चलाया था राकेश ने, शायद वो वाइड के भरोसे छोड़े थे, पर आपका भाग्य अच्छा है कि 13 पर लगा था। अगर कहीं विकेट पर जाकर लगता तो फिर अपने आप को जरूर कोसते, अपने आप को जरूर दोष देते। उन्नीस बॉलों में 24 रनों की और अब एक बॉल और है, एक बॉल और है। राकेश ऊर्जा बिल्कुल सही है। और ये आउटफील्ड कैसा है वो देखना पड़ेगा। ठीक ठाक है, चली जाएगी 4 के लिए, एक वाइड एक चौका, मतलब ये 5 ये चुभेगा आपको, क्योंकि इतने रन आप बिल्कुल नहीं लुटा सकते। और कहीं ना कहीं खराब कीपिंग का भी मुजाहरा पेश किया गया, गति इतनी नहीं है इस गेंदबाज के पास, उसके बावजूद अगर गेंद बाउंड्री के बाहर गया है तो फिर आपने खराब किया है। इस बार बल्ला चलाया था, ओवर की समाप्ति होती हुई, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 38 रन, 18 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। अब लक्ष्य दूर नहीं है डोडीवाली से, अब मंजिल दूर नहीं है। 18 बॉलों में 19 रनों की और जरूरत। फील्ड अच्छा करता तो फिर शायद ये मुकाबला उनके हित में भी हो सकता था, और अभी भी आप अच्छा कर सकते हो। अगर ये और आप अच्छा करते हो, सस्ता करते हो, तो फिर हो सकता है मुकाबले में वापसी कर सकते हो, और आपको करना भी पड़ेगा। गेंदबाज लालचंद आए गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाज राकेश कन्नौर के लिए चलेंगे। भागना शुरू किया उनका ये बॉल, और बल्ला तो जोर से फेंका गया था। 17 गेंदे 20 रन, थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। वहीं गेंदबाज यही चाहेंगे कि यहां से अगर एक विकेट मिल जाती है तो फिर कहीं ना कहीं वापसी का बिगुल हो सकता है, और वो आपको करना भी पड़ेगा। चलेंगे गेंदबाज लालचंद एक मरतबा फिर, अभी तक ठीक ठाक गेंदबाजी की है। भागना शुरू किया उनका ये बॉल, इस मरतबा सूझबूझ समझदारी धीरे से पुश कर किया, सिंगल मिल जाएगा। और अब पहली मरतबा सामना करेंगे गिरदारी इस ओवर में। वो क्या करते हैं, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि अगर अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। वो भी जानते हैं इस चीज को भली भांति। ऊपर गया, दूरी नहीं है, मतलब दूसरे के लिए आएंगे और आराम से पूरा कर लेंगे। ये रन आपको रोकने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से रन दोगे तो फिर वापसी करना मुश्किल है।
तो गेंद ऊपर भी गया था, वो ज्यादा दूर भी नहीं था, पर फिर भी कोई फील्डर नहीं पहुंच पाया। ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है। एक बार फिर सामना करेंगे गिरदारी, लालचंद का भागना शुरू किया, एक बार फिर ये वाइड मिल जाएगी, वाइड मिल जाएगी। इस वक्त ये लाइन आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी लाइन डालोगे तो फिर आपके लिए वापसी करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो रन रेट उनको चाहिए वो आप दे रहे हो। अगर ऐसा करते रहोगे तो फिर आखिरी ओवर तक जाना भी मुश्किल रहेगा। ये फिर गई है फाइनल के क्षेत्र में, 13 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए पलटेंगे और फील्ड अच्छी है नहीं, मतलब पूरा हो जाएगा। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 14 बॉलों में 13 रनों की और जरूरत, 45 है। मात्र 14 रन चाहिए यहाँ से डूडी वाली को। अगला मुकाबला अच्छा है, कथरिया सर बनाम रामसरा के बीच खेला जाएगा, हाई वोल्टेज मुकाबला होगा वो। एक बार फिर बल्ला चला था और विकेट कीपर ने भी वो समझदारी जरूर दिखाई थी, पर वो विकेटों के नहीं लगी, जिसके चलते गिरदारी सुरक्षित है अपनी क्रीज में। एक मरतबा फिर चलेंगे लालचंद, विकेट चाहिए खासतौर से राकेश कन्नौर का अगर आपको वापसी करनी है। चलेंगे एक बार फिर, इस मरतबा फिर खेला है, तीसरा सर्कल में खेलकर सिंगल चुरा लेंगे और सिंगल मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति होती 8 आउट की समाप्ति पर 46 रन, 13 रनों की आवश्यकता। तब किस गेंद 12 रनों की और जरूरत है 12 बॉलों में। ओवर अच्छा जाएगा तो फिर डूडी वाली के लिए भी लीजिए, पहली गेंद पर बाउंड्री आ गई, मतलब अब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब यह मंजिल तक पहुंचना बद्रा सर के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है, पर हो अभी भी कुछ भी सकता है अगर आप अच्छी गेंदें डालते हो। राकेश कन्नौर या गिरदारी किसी एक को डगआउट का रास्ता दिखा देते हो तो फिर एक बार फिर सिंगल मिल जाएगा, पर सिंगल भी यहां से आप नहीं दे सकते ना, क्योंकि सिंगल दोगे तो भी आप बहुत दूर हो इस मुकाबले में। 10 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता, 50 रन पूरे हो चुके हैं डूडी वाली के। अगर गेंदबाजी तो ठीक ठाक हुई है, पर वो फील्ड है ना उसने साथ दिया है नहीं बद्रा सर का। इस मरतबा धीरे से प्रेशर किया है, ये सूझबूझ, ये समझदारी, क्योंकि राकेश कन्नौर ये चाहते हैं कि आखिरी ओवर तक खेलूं, आखिरी गेंद तक खेलूं। अगर मुकाबला हार गए तो बॉलों में 7 रनों की और जरूरत, आखिरी गेंद तक खेलेंगे तो मुकाबला नहीं हारेगी डूडी वाली, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर वही अब शायद बद्रा सर को भी थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट जमा देना चाहिए, 3-4 सर्कल में फील्ड फैला देना चाहिए, ज्यादा बुला लेने चाहिए, क्योंकि बाउंड्री आएगी तो वैसे भी आप मुकाबले से बाहर हो। सिंगल डबल पर तो रोक लगाइए, क्योंकि अगर वापसी करनी है तो फिर वो कार्य आपको करना पड़ेगा, फील्ड अच्छा करना पड़ेगा, अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट जमानी पड़ेगी, क्योंकि अगर सिंगल रोकोगे तो ही बल्लेबाज थोड़ा सा मुसीबत में आएगा, अपना गलत स्ट्रोक खेलने के प्रयत्न करेगा। हाँ ये होता है और अब मिल जाएगा। फील्ड अच्छा किया था पर आपने किया क्या, पूरे ओवर में रन दे दिया। थोड़ा ये मेरे समझ से परे है, थोड़ा मेरी समझ में है नहीं ये कुछ भी, क्योंकि अगर थ्रो किया गया तो फिर बैकअप के लिए आना भी चाहिए था, पर सिंगल मिल जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, पर ये गलतियां है ना, ये आप इस वक्त कर नहीं सकते, क्योंकि मुकाबला जिस स्थिति में खड़ा है, जिस हालात में खड़ा है,
आप ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं कर सकते, आपके लिए वो लाजमी है नहीं। और लीजिए लीजिए लीजिए, चलिए चलिए कनौर, आप बाहर की तरफ चलिए, रन आउट हो जाएंगे। वो कपन बांध कर भागे थे, बीच रास्ते पर खड़े थे। और नए बल्लेबाज विजय पाल आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। थर क्या नाम है? के नाम जीरो रन नहीं तो 6 बॉल 6 रन। ये कौन है? अब बढ़ के रही बैट्समैन आउट कौन हुए? आउट कौन हुए? विजय पाल है, गिरदारी गेंद और गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री को, फील्डिंग। और इस तरह की फील्डिंग करोगे तो आप चौको कियो 2 रन चाहिए। काट दे रहा है सर, फील्डिंग कोटा देगी और मैच पकड़ो यो। दस रन फील्डिंग दे। और कौन करे? लालचंद। आखिर 2 रन की जरूरत गुड्डीवाली को इस मैच को जीतने के लिए। सारा फील्डिंग कोटा देगी, मैच जीत उड़ेगा। इस मैच को लगभग घुमा दिया बद्रा सर ने। 6 बॉलों में 2 रनों की जरूरत। लालचंद लेकर आए हैं 2 रन बचाने के लिए अंतिम ओवर। लालचंद की गेंद और गेंद को उठा दिया फील्डर उसके नीचे और मिस फील्डिंग। दौड़कर 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए और इसी के साथ गुड्डीवाली ने ये मैच जीत लिया। गिरदारी जीत गई है, क्या बचे तो सीधे बाजी अलर्ट करी। प्लेयर ऑफ द मैच जेडी भाई। डोडी वाली टीम जीत चुकी है। एक शानदार मुकाबला हुआ बद्रा सर और डोडीवाली के बीच में। दर्शकों ने पूरा रोमांचक मैच का लुत्फ उठाया और अगला मैच कतरियासर वर्सेज रामसर के बीच में। अगला मैच कतरियासर वर्सेज रामसर के बीच में खेला जाएगा, जो थोड़ी देर में लाइव आएंगे। और मैन ऑफ द मैच जेठाराम बीबी 18 रन और